हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेब डेवलपमेंट के इस कोर्स में CSS कोर्स में आज की ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे CSS की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। CSS में सेलेक्टर्स क्या होते हैं, ID क्लास क्या होते हैं, किस तरीके से हम किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करके उस पर CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप HTML का कोर्स है उसको ज़रूर से देख लें। जो भी अभी तक हम HTML पूरा डिस्कस कर चुके हैं उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ जब हम CSS में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं आपको CSS समझाऊँगा, मैं HTML नहीं बताऊँगा। तो आपको HTML आना ज़रूरी है। CSS सीखने के लिए आपको बेसिक नॉलेज तो HTML की होना ज़रूरी है। तो HTML का कोर्स है उसको आप ज़रूर से यहाँ पे देख लें। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहाँ पे जाएंगे तो आपको कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स के नाम से एक सीरीज़ मिलेगी और उस सीरीज़ में जाएंगे तो सारी वीडियोज़ आपको सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपना फीडबैक है वो ज़रूर दें। वीडियो के बाद में आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके बताएं, वीडियो को कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ और सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी यहाँ पे करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं CSS की ये थर्ड वीडियो, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ID सेलेक्टर्स। बेसिकली सेलेक्टर्स CSS में क्या होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने चैप्टर थर्ड की जो PDF है वो मैंने ओपन की हुई है और इसमें हम बात करेंगे CSS सेलेक्टर्स, यानी सेलेक्टर्स क्या होते हैं CSS में। हम बात करें सेलेक्टर्स इन CSS आर यूज्ड टू सेलेक्ट एलिमेंट ऑन विच वी वांट टू अप्लाई CSS। यानी CSS क्या होते हैं, सेलेक्टर्स क्या होते हैं CSS में। सेलेक्टर्स वो होते हैं जो कि एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए काम में लिए जाते हैं जिन पे हम CSS अप्लाई करना चाहते हैं। हमारे वेब पेज में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब हो सकता है कि हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स पे CSS लगाना चाहते हैं, तो उस एलिमेंट को सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो वो करते हैं हम सेलेक्टर की सहायता से। अब CSS में यहाँ पे 4-5 टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं, तो उन सेलेक्टर्स को 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से, किन किन तरीकों से आप यहाँ पे एलिमेंट को वेब पेज में से सेलेक्ट कर सकते हो और उस पर CSS अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे सबसे पहला हो जाएगा एलिमेंट सेलेक्टर। और एलिमेंट सेलेक्टर में क्या हो जाएगा कि जब हम एलिमेंट है उसके नेम से एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एलिमेंट सेलेक्टर में क्या हो जाएगा, इट सेलेक्ट एलिमेंट्स बाय एलिमेंट नेम, यानी एलिमेंट के नाम से ही हम एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम अभी देखते आए हुए हैं, जैसे हमारे वेब पेज में कोई H2 हेडिंग है या पैराग्राफ है, तो आप पैराग्राफ है तो P एलिमेंट P टैग से, H2 हेडिंग है, H2 एलिमेंट है तो H2 हेडिंग से, H1 हेडिंग है तो H1 टैग से, यानी उस एलिमेंट के नेम से ही सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला तो ये हो जाएगा। तो इसको मैं प्रैक्टिकली भी करके बता दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। मेरा यहाँ पे VS कोड में उन्होंने ओपन नहीं किया है तो मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। और ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एक्सटर्नल CSS किस तरीके से लिखते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। मैं नई फाइल बनाऊँगा और इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ, जो कि मेरा पार्ट 3 CSS का है। इसमें सेव कर लेता हूँ और CSS यहाँ पे हो जाएगा part3.html। ओके, और ये HTML फाइल है मैंने क्रिएट कर ली है, इसको मैं सेव कर लूँगा। और यहाँ पे मैं HTML का बेसिक जो भी स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पे लिख लूँगा और टाइटल में हो जाएगा CSS पार्ट 3। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक हेडिंग टैग में काम में लेता हूँ, H2 हेडिंग, दिस इज ए हेडिंग। ऑलराइट, और मैं क्या करूँगा, एक H3 टैग काम में लूँगा, दिस इज एन अनदर हेडिंग, सॉरी फॉर मिस्टेक। ठीक है, मैं एक पैराग्राफ टैग और काम में लूँगा, दिस इज ए पैराग्राफ। ओके, और लास्ट में मैं एक H3 हेडिंग और काम में लूँगा, दिस इज ऑल्सो ए हेडिंग। ऑलराइट, तो मैंने कुछ हेडिंग्स, कुछ पैराग्राफ यहाँ पे मैंने काम में लिए हैं। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ इस फाइल को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ये हेडिंग हो जाएगा, फिर ये दूसरी हेडिंग हो जाएगा, ये पैराग्राफ हो जाएगा, फिर ये एक दूसरी हेडिंग हो जाएगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इन पे मैं कुछ CSS अप्लाई करना चाहता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो H2 हेडिंग है, एक H3 हेडिंग है, एक पैराग्राफ है और फिर एक H3 हेडिंग है। मान लीजिए
कि आप H2 हेडिंग है, H2 एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, H2 एलिमेंट, H3 एलिमेंट, P एलिमेंट, H3 एलिमेंट्स, आपको पता है कि ये टैग्स और कंटेंट से मिलकर क्या बनते हैं, एलिमेंट्स बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं HTML में, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको HTML तो आना जरूरी है। तो ये एलिमेंट्स है। अब हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स के नाम से सेलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स को। अभी मैंने देखा था, तो मान लीजिए मैं H2 एलिमेंट है, इस पे CSS लगाना चाहता हूँ। मेरे वेब पेज में जितने भी H2 एलिमेंट हैं उन पे मैं CSS अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इस नाम से यानी H2 एलिमेंट से यहाँ पे CSS अप्लाई कर सकता हूँ। उन एलिमेंट्स को उनके नाम से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मान लीजिए अब देखो CSS का कोड है, आपने देखा कि आप इंटरनल CSS भी लिख सकते हो हेड सेक्शन में, या फिर आप एक्सटर्नल CSS भी लिख सकते हो। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं अब क्या करूँगा, इंटरनल CSS ही लिखूँगा यहाँ पे हेड टैग के अंदर ही, स्टाइल टैग को काम में लेके यहीं पे CSS लिखूँगा ताकि आप देख सकें साथ में ही। ऑलराइट, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मुझे मान लीजिए H2 टैग है, उसके लिए CSS लिखना है, तो मैं इसके नाम से ही सेलेक्ट करूंगा इसको। तो H2 सिंपल लिखूंगा और इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स लिखूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे इसका कोड लिख दूंगा। तो ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ये सेलेक्टर है, H2 में लिख रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ मैं, H2 एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ इस नाम से। अगर मैं इस पे माउस को ले भी जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे सेलेक्टर लिखा आ रहा है, सेलेक्टर, यानी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ इसके नाम से एलिमेंट को। तो अब इसके अंदर जो ब्रैकेट्स के अंदर जो CSS लिखूंगा वो सिर्फ और सिर्फ H2 एलिमेंट पे ही अप्लाई होगी, क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है H2 एलिमेंट और उसके लिए मैं CSS लिख रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं क्या करूँगा, सिंपल कलर में यहाँ पे करूँगा रेड। ऑलराइट, कलर मैंने रेड किया और मैं जैसे इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो जो भी H2 हेडिंग होगी उसका कलर यहाँ पे रेड हो जाएगा। मैं और जूम कर देता हूँ, आप देखोगे H2 हेडिंग है, उसका कलर यहाँ पे रेड हो चुका है, क्योंकि हमारे वेब पेज में एक ही H2 हेडिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए एक मेरे पास H3 एलिमेंट है, तो मैं H3 एलिमेंट को भी इसके नाम से सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसका कलर यहाँ पे कर दूंगा लेट से ब्लू। CSS लिखा है, मैं सिंपल कलर एक प्रॉपर्टी लिख के समझा रहा हूँ। इसमें एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ब्रैकेट्स के अंदर आप कितनी प्रॉपर्टी काम में ले सकते हो, बैकग्राउंड कलर, कलर क्या है, इसका फॉन्ट साइज क्या है, सारी चीज़ें आप काम में ले सकते हो। बट अभी मुझे सिर्फ समझाना है, इसलिए मुझे एक CSS प्रॉपर्टी लेके मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब मैं इसको सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा, तो मेरे वेब पेज में जितनी भी H3 हेडिंग है, जितने भी H3 एलिमेंट्स हैं, उन पे CSS अप्लाई हो जाएगी और उनका कलर है जो ब्लू हो जाएगा। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो इसका कलर ब्लू हो चुका है, इसका कलर ब्लू हो चुका है, क्योंकि ये दोनों है जो H3 एलिमेंट है या H3 हेडिंग्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स को उनके नाम से सर्च कर सकते हो, उनके नाम से सेलेक्ट कर सकते हो। पहला हो जाएगा सेलेक्टर, जो आपने देखा कि इनके नाम से सेलेक्ट करना। मान लीजिए आप इस तरीके से पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ पे लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं इसको H3 की जगह अगर मैं P लिख दूंगा तो जो पैराग्राफ एलिमेंट्स हैं उन पे अप्लाई हो जाएगा। जितने भी पैराग्राफ होंगे हमारे वेब पेज में उन पे कलर अप्लाई हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया है कि पैराग्राफ है उसके लिए CSS लिखा है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि एलिमेंट्स के नाम से हम एलिमेंट्स के नाम से हम एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और उन पे CSS लगा सकते हैं। दूसरा टाइप यहाँ पे हो जाएगा, देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे बता रखा है एग्जांपल लेके, P टैग का एग्जांपल लेके मैंने समझा रखा है। और दिस CSS कोड विल अप्लाई टू P टैग और एलिमेंट इन वेब पेज। जो भी वेब पेज में जितने भी P टैग होंगे, एलिमेंट होंगे, उन सब पे वो अप्लाई हो जाएगा। अब दूसरा आता है यहाँ पे ग्रुप सेलेक्टर। एक होता है ग्रुप सेलेक्टर, यानी कि आप ग्रुप में सेलेक्ट कर सकते हो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को। जैसे हमारे वेब पेज में मैं क्या करता हूँ, इसको फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ आ जाए चीज़ें। मैं कोड को एज इट इज़ रखना चाहता हूँ आपको देने के लिए, इसको कमेंट कर देता हूँ। अब ग्रुप सेलेक्टर क्या हो जाएगा कि जैसे आपने H2 सेलेक्ट किया और आपने P सेलेक्ट किया या H3 सेलेक्ट किया, तो आप चाहते हैं कि यार जब अलग अलग एलिमेंट है मैं उनको उन पे सेम CSS लिखना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरा यहाँ पे मैंने H2 सेलेक्ट किया और इसका मैंने क्या करा, कलर यहाँ पे रेड कर दिया, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक H3 भी मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं चाहता हूँ कि इसका भी कलर मुझे रेड ही करना है। सेव करूँगा और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो भी H3 है उनका कलर यहाँ पे रेड हो जाएगा, H2 एलिमेंट है उनका कलर भी रेड हो जाएगा। तो जब आपको पता है कि H2 एलिमेंट के लिए भी सेम CSS लग रहा है यहाँ पे और H3 एलिमेंट है उसके लिए भी सेम CSS लग रहा है, तो मैं क्यों दोनों को अलग अलग लिखूँ, यहाँ पे उनको एक साथ ग्रुप बना के यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो जो ये दो चीज़ आपने लिखी है, H2 और H3 के लिए अलग अलग सेम CSS लिखी है, तो आप इसको एक साथ कर सकते हो। एक साथ कैसे कर सकते हो, जैसे आपने H2 लिखा तो H2 कॉमा करके
कॉमा करके H3 लिख सकते हो, यानी कॉमा करके एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आप दे सकते हो जिन पे आप CSS लगाना चाहते हो। मैंने H2, H3 लिखा, तो अब इससे क्या होगा कि ये जो CSS है ये H2 और H3 एलिमेंट्स जितने भी होंगे हमारे वेब पेज में उन सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको मैं सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हैं कोई भी चेंजेज नहीं है, यानी ये सही काम कर रहा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है आप इस तरीके से ग्रुपिंग बना सकते हो। एलिमेंट्स के नाम से आपने सेलेक्ट किया, जब आपको पता है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पे सेम CSS लगनी है तो आप इस तरीके से यहाँ पे ग्रुपिंग कर सकते हो और इस तरीके से भी एलिमेंट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप चाहते हो कि मुझे मेरे पेज में जितने भी H2 हेडिंग है, जितनी भी H3 हेडिंग है, जितने भी पैराग्राफ्स हैं, सबका कलर रेड हो जाए। तो आप क्या करोगे, H2, H3, कॉमा, इस तरीके से कॉमा करके यहाँ पे P भी दे सकते हो, यानी पैराग्राफ टैग, तो सबका कलर यहाँ पे रेड हो जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे सबका कलर रेड हो चुका है, यानी मैं H2, H3 और पैराग्राफ जितने भी हमारे वेब पेज में होंगे इन सब पे CSS अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया सेकंड टाइप, जो था यहाँ पे हमारा ग्रुप सेलेक्टर, यानी हम ग्रुप में एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड हो जाएगा जो इम्पोर्टेंट है, जो है ID सेलेक्टर। ID सेलेक्टर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो इट सेलेक्ट, ये ID होना चाहिए, आई एम सॉरी, ID सेलेक्टर आर यूज टू सेलेक्ट ए स्पेसिफिक एलिमेंट इन आवर वेब पेज। हमारे वेब पेज में एक पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो ID सेलेक्टर की सहायता से कर सकते हैं। अभी क्या था, अभी आपने देखा होगा कि जब भी मैंने इस तरीके से लिखा, मान लीजिए मैंने ये लिखा H2 टैग के लिए, तो हमारे वेब पेज में हो सकता है कि कितने भी H2 एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो ये तो सारे H2 एलिमेंट पे लग जाएगा। पर हम ऐसा नहीं चाहते कि जितने भी H2 एलिमेंट है, जितने भी पैराग्राफ एलिमेंट है हमारे वेब पेज में, उन सब का कलर ब्लू हो जाए या उन सब पे CSS अप्लाई हो जाए। हम किसी एक पर्टिकुलर पे चाहते हैं ना, मान लीजिए हमारे वेब पेज में 4 पैराग्राफ टैग है, तो मैं नाम के हिसाब से सेलेक्ट करूँगा, P टैग पे CSS लगाऊंगा तो वो तो सारे 4 पैराग्राफ में सब पे भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ किसी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में मैं CSS लगाना चाहता हूँ, तो जब आप किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ पे या पर्टिकुलर एलिमेंट पे CSS लगाना चाहते हो तो वो करते हैं हम ID सेलेक्टर की सहायता से। एंड ID इज ऑलवेज यूनिक विद इन द पेज। जो हमारा एक वेब पेज होता है उसके अंदर ID है जो यूनिक होती है, यानी किसी भी एलिमेंट्स की एक से ज़्यादा ID सेम ID नहीं दे सकते, यानी कि हर एलिमेंट की ID है। जो भी ID होगा हमारे वेब पेज में, जितनी भी ID होंगी वो सारी यूनिक होनी चाहिए, चीज़ का कहने का मतलब है। ID यूजेज हैश कैरेक्टर्स टू सेलेक्ट एलिमेंट। अभी मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिकली करके कि आप जो भी एलिमेंट्स दो होंगे उनकी एक ID असाइन करोगे और उन ID के हिसाब से जब आप सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे हैश सिंबल को काम में लोगे। वी कैन प्रोवाइड सेम with more than one element to apply CSS. We can provide same ID. Sorry for my mistake, यहाँ पे काफ़ी टाइपिंग मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, राइटिंग मिस्टेक कर रहा हूँ, जो भी मैं लिख रहा हूँ। तो वी कैन प्रोवाइड सेम ID विद मोर देन वन एलिमेंट्स, यानी अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं उन पे सेम ID भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, सेम CSS अगर हम लगाना चाहते हैं तो इसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसको मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। जैसे पैराग्राफ टैग मैंने लिया, इसकी ID मैंने असाइन कर दी, कोई भी नाम दे सकते हो, लेट्स से पैरा1। अब मैं इस पे CSS लिखना चाहता हूँ तो मैं पैरा1 इस ID की सहायता से, हैश सिंबल की सहायता से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। और इस पे जब मैं CSS लगाऊंगा तो सारे पैराग्राफ पे नहीं लगेगा, सिर्फ उसी पैराग्राफ पे लगेगा जिसकी ID पैरा1 है। ऑलराइट, तो इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मैं इसको भी यहाँ पे कॉमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें होपफुली आपको समझ आ जाएंगी। तो मान लीजिए हमारे वेब पेज में एक H3 हेडिंग ये है, ऑलराइट, और एक H3 हेडिंग ये है। तो जब आप इस तरीके से लिखते हो H3 करके, यहाँ पे आप लिखते हो कि कलर इसका ब्लू हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे कलर ब्लू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप H3 एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हो तो जितने भी H3 एलिमेंट होंगे हमारे वेब पेज में उन सब का कलर ब्लू हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट है उसी का CSS हम चेंज करना चाहते हैं। तो मान लीजिए जो सेकंड या फर्स्ट हेडिंग है H3 हेडिंग, इसका मैं कलर ब्लू करना चाहता हूँ, सबका नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक ID असाइन करूँगा। और ID क्या है, एक एट्रीब्यूट है। ID क्या है, एक एट्रीब्यूट है। जो एट्रीब्यूट है तो आपको पता है स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखा जाएगा। तो ID करके मैं यहाँ पे कोई भी इसको एक ID दे सकता हूँ। अब ID कुछ भी हो सकता है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, XYZ ABCD कोई भी आप नाम दे सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे पैरा1 दे देता हूँ क्योंकि, या फिर मैं हेडिंग 1 दे देता हूँ क्योंकि ये हेडिंग 1 है। कोई भी आप नाम दे सकते हो, हेडिंग 1 मैंने नाम दे दिया।
ऑलराइट, तो अब मुझे इस एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, तो इस आईडी की सहायता से मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। अब कितनी भी हेडिंग हो हमारे वेब पेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस आईडी से सेलेक्ट करूंगा तो उसी एलिमेंट को सेलेक्ट होगा, वही एलिमेंट सेलेक्ट होगा जिसकी आईडी हेडिंग 1 है। तो मैं इसके लिए CSS कैसे लिखूंगा, मैंने आपको बताया था इसके लिए CSS लिखना है तो आईडी लिखेंगे, आईडी का नाम, लेकिन वो हैश सिंबल यहाँ पे लगाना होगा, उसके लिए हैश आईडी का नाम, और इसके अंदर फिर आप CSS लिख सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे कलर करूँगा, कलर में इसका ब्लू तो मैंने कर ही रखा है, लेट्स से मैं येलो कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसका कलर चेंज हुआ है। तो हेडिंग अब मैंने सेलेक्ट किया, अब उसी एलिमेंट पे CSS लगाना चाह रहा हूँ जिसकी आईडी क्या है, हेडिंग 1 है। तो जिस भी एलिमेंट की आईडी हेडिंग 1 होगी उस पर CSS लग जाएगी। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो इसका कलर आप देख सकते हो यहाँ पे येलो हो चुका है, और उसका अभी भी यहाँ पे ब्लू है। वो ब्लू इसलिए क्योंकि ये मैंने कमेंट नहीं किया है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब आप देखोगे तो इसका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है, येलो हो चुका है। अब सिर्फ एक से ज़्यादा H3 एलिमेंट है हमारे वेब पेज में, लेकिन फर्स्ट पे ही अप्लाई हो रहा है क्योंकि उसकी आईडी के हिसाब से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कि मैंने एक बताया था एक चीज़ की, आपको एक आईडी है जो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स में आप यूज़ कर सकते हो। तो मान लीजिए पैराग्राफ टैग है, इस पे भी मैं तो चाहता हूँ कि यार सेम हेडिंग में सेम CSS लगाना चाहता हूँ, तो आप क्या करो, इसको भी सेम आई हेडिंग दे दो, हेडिंग 1 दे दो, इसको भी सेम नाम दे दो। तो वो तो ये CSS है जो उन एलिमेंट पे लग जाएगी जिनकी नेम है, आईडी है, हेडिंग 1 है, चाहे वो कुछ भी हो। तो पैराग्राफ है, इसकी भी मैंने आईडी मान लीजिए इसका नेम है, हेडिंग 1 दे दिया, तो इस पर भी CSS अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे इस पर भी CSS अप्लाई हो गया, इसका कलर भी येलो हो चुका है। तो आप एक से ज़्यादा एलिमेंट पे भी सेम आईडी दे सकते हो अगर आप सेम CSS लगाना चाहते हो तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हो जाएगा क्लास सेलेक्टर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लास सेलेक्टर। अब क्लास सेलेक्टर क्या है, जैसे यहाँ पे नेम है वैसे ही क्लास है। आईडी और क्लास है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। क्लास सेलेक्टर क्या है, सेम आईडी की तरह ही हो जाएगा। आईडी तो क्या है, यूनिक होती है, हमारे वेब पेज में यूनिक आईडी होती है, लेकिन क्लास है जो यहाँ पे एक से ज़्यादा यूज हो सकती है। हम चाहते हैं कि एक क्लास हमने डिफाइन कर दी कि इस क्लास में ये CSS है, तो अब इस क्लास को हम अलग अलग एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट एन एलिमेंट विद क्लास एट्रीब्यूट। जैसे आईडी एट्रीब्यूट होता है वैसे क्लास एट्रीब्यूट होता है। क्लास का नाम यहाँ पे दे देंगे, फुल स्टॉप, और कह सकते हैं कि पीरियड सिंबल है, कैरेक्टर है, वो यूज किया जाता है क्लास के लिए एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे आईडी के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैश। इसी तरीके से क्लास के लिए हम क्या करते हैं, डॉट सिंबल को यहाँ पे काम में लेते हैं। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, पैराग्राफ है, इसकी क्लास का नाम मान लीजिए मैंने C1 दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हो आप XYZ, और मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, CSS लिखूंगा तो डॉट C1 और यहाँ पे CSS लिख देंगे। जैसे हैश सिंबल लिया वैसे डॉट सिंबल की सहायता से यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए इसको मैं यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देता हूँ, सारी चीज़ें कमेंट करते हुए चल रहा हूँ। अब मान लीजिए ये मेरा पैराग्राफ है, तो इस पे मैं क्या करूँगा, इसकी क्लास है मैं चेंज कर देता हूँ। लेट से पैराग्राफ है तो मैं क्या करूँगा, इसका क्लास एट्रीब्यूट काम में लूँगा और क्लास का कोई नाम दे दूँगा। लेट से मैं क्लास 1 दे सकता हूँ, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो मैंने क्लास 1 नाम दे दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे CSS लिखना है, तो मैं डॉट क्लास नेम, जैसे हैश क्लास नेम लिखा था ऐसे डॉट क्लास नेम, और इसके अंदर CSS आप लिख सकते हो। मान लीजिए मैं क्या दूँ, अभी सिर्फ मैं कलर ही काम में लेके बता रहा हूँ क्योंकि मैं कलर ही, सिर्फ आपने कलर ही पढ़ा है, बैकग्राउंड पढ़ा है, कोई भी लिख सकते हो, बट आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि ऐसे CSS लिख सकते हो। प्रॉपर्टीज तो आगे हम बहुत सारी पढ़ेंगे अभी। सो इसका कलर मान लीजिए मैं कलर तो रेड कर देता हूँ, चलो और कुछ चेंज कर देता हूँ। आप बोलोगे एक ही चीज़ चेंज कर रहे हो, तो फॉन्ट साइज़ मान लीजिए मैं बहुत बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा 18 पिक्सल, ऑलराइट, और सेव करूँगा और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि जो हमारा पैराग्राफ है उसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज हो चुका है और उसका कलर है वो भी रेड हो चुका है। तो अब हमने क्या किया, जो भी एलिमेंट है उसके क्लास है वो ये क्लास है कि क्लास 1, तो जिस भी एलिमेंट की क्लास का नेम क्लास 1 रहेगा उसके अंदर ये सारा CSS कोड लग जाएगा या अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब मान लीजिए मैं एक पैराग्राफ और बनाता हूँ मेरे वेब पेज में, और मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस इज अनदर पैराग्राफ, ओके, और मैं एक पैराग्राफ और लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूँगा मान लीजिए दिस वन इज ऑल्सो ए पैराग्राफ। तो मैंने 2 पैराग्राफ और बना दिए।
अब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो 2 पैराग्राफ और आ चुके हैं। लेकिन आप चाहते हो कि ये क्लास है, मैंने बताया था क्लास एक से ज़्यादा एलिमेंट पे यूज कर सकते हैं, तो आप चाहते हो कि ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है इस पे भी मैं सेम CSS लगाना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, इसकी क्लास है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो क्लास 1। तो अब क्या होगा कि जो भी एलिमेंट है जिनकी आईडी, जिनकी क्लास का नाम क्लास 1 है, उन पे ये CSS अप्लाई हो जाएगी। तो इसको सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा और सिंपल सी बात है कि लास्ट वाले पैराग्राफ है उस पर भी वो CSS अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये था यहाँ पे आईडी और क्लास के बारे में। और लास्ट हो जाएगा कि यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या हो जाएगा कि इट इज़ यूज टू सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट ऑन वेब पेज, यानी सारे एलिमेंट्स पे आप सेम CSS लगाना चाहते हो, यानी सारे एलिमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आप इस यूनिवर्सल सेलेक्टर को काम में ले सकते हो। और यहाँ पे आप कह सकते हो एस्टेरिक या स्टार सिंबल आप कह सकते हो, इसको काम में लिया जाता है सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए। अब मुझे क्या करना है, इन सब को मैं कमेंट कर देता हूँ इस तरीके से और मैं सेव करूँगा और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कोई भी CSS अभी अप्लाई नहीं हो रही है इन पे। अब आप चाहते हो मेरे वेब पेज में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब पे मैं सेम CSS लगाना चाहता हूँ या सबको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे, अभी मैंने बताया था स्टार करके और यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी CSS लिखोगे यानी स्टार यानी ऑल, यानी सबको सेलेक्ट कर दीजिए जितने भी एलिमेंट है सबको। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कलर है जिसको मैं यहाँ पे लेट से रेड करूँगा, तो इसको सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे सारे एलिमेंट्स हैं वेब पेज में उनका कलर रेड हो जाएगा, यानी ये सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर रहा है। तो ये था यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो 5 टाइप के सेलेक्टर आपने देखे कि CSS में जब हम सेलेक्ट करते हैं एलिमेंट्स को तो वो किस तरीके से आप सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। हमने देखा, पहला देखा था हमने एलिमेंट नाम से सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा ग्रुपिंग के सहायता से सेलेक्ट कर सकते हैं एक से ज़्यादा एलिमेंट को। थर्ड हमने देखा आईडी के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ हमने देखा क्लास के द्वारा हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिफ्थ हमने देखा यूनिवर्सल सेलेक्टर, यानी सारे एलिमेंट्स को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर को काम में ले सकते हैं। सो मैं आशा करूँगा कि ये CSS का जो ट्यूटोरियल है जो आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा और आपको मज़ा आ रहा होगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। अगर वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके बता दें कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसा आप फीडबैक देते हो उसके हिसाब से हम काम करते हैं। आप कमेंट करके बताओगे कि ये प्रॉब्लम है, ऐसे पढ़ाइए, कुछ सजेशन आप दे सकते हो, आपके डाउट है वो पूछ सकते हो, सब पे काम किया जाता है। बस आपको फीडबैक आपका देना है। वीडियो अच्छी लगती है, सब कुछ समझ आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए यस सर समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है काफ़ी कुछ, तो हमें पता चलेगा कि यार हम वीडियो बना रहे हैं वो आपको अच्छी लग रही है, हमारी मेहनत है वो काम आ रही है। आप वीडियो देखोगे समझ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, हमें लगेगा कि यार वीडियो लोगों को पसंद नहीं आ रही तभी लाइक नहीं कर रहे हैं लोग। सो इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ फीडबैक आप अपना ज़रूर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी क्लास नोट्स हैं ये PDF में यहाँ पे बता रहा हूँ, वो सारी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आप देखोगे तो आपको सारी PDF वहाँ पे क्लास वाइज यहाँ पे मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर से ज्वाइन कर लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। ऐसा करना बिल्कुल फ्री है और ऐसे करने से क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, आपके माइंड में भी घंटे बज जाएगी, हाँ यार अब वीडियो आ चुकी है, मुझे देखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे काम करना है। तो आप सिंपल सी बात है वीडियो को देखोगे अगर आप सीरियस हैं तो, वरना तो क्या करोगे, ऐसे बोलोगे यार आती रहती है वीडियो, कल भी आएगी परसों भी आएगी। अगर आप सीरियस है तो आप वीडियो को देखोगे और मैं मानता हूँ कि आप सीरियस हो, आपसे ही बोल रहा हूँ मैं, आप सीरियस हो तो आप सीरियस होगे तो वीडियो को देखोगे। जैसे वीडियो आएगी इग्नोर नहीं करोगे, टाइम पास नहीं करोगे, लापरवाही नहीं करोगे, क्योंकि हमने 17-18 वीडियोस बना दिए हैं तो ऐसे आगे वीडियोस बढ़ती चली जाएंगी, पेंडिंग होती चली जाएंगी, तो आपको पेंडिंग नहीं करना है। ओके, सो बस इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड वेरी नाइस डे।